So hello guys, from today we are going to start real sequences series. In this series we will cover all the problems and concepts about the real sequences for higher mathematics. Okay, so now we first we will discuss about the real sequences. What is the real sequence? The real sequence को भी हम लोग discuss करें. Okay, so our first topic is what is real sequence. So this is a problem coming. Real sequences, real sequence. Okay. So the first definition which comes about the real sequence, what is the definition of real sequences? So real sequence, first of all, we know that a sequence meaning means what? Sequence means a function defined on a domain, right? अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन जैसे मान लेते हैं f है जो डिफाइंड है किसी डोमेन पे मान लेते हैं a से फंक्शन a टू b में डिफाइंड है ठीक है देन इट इज b not the same. I want to just slightly change in the setting. This is making a problem. Okay, so if a function f is defined from a to b, it means what? It is called the domain of the function. It is what? It is the domain of the function, right? It is a domain and it is called what? It is a codomain. Okay, codomain of the function. So it is a domain and it is the codomain of the function. And we define a function f from a to b. Okay. And what is the range defined from a to b? What will be the range of the function? Range of the function means what? Range of the function is denoted by actually rf. It is a range of f. Range of f. What? So what is the range of the function f means? It means the number of all elements of the number मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स जो बी के ए के जितने भी एलिमेंट्स है उनका इमेज जो बी पे जा रहा है यानी कि इट इज द सेट इट इज इक्वल्स टू इट इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ फैक्ट्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए ओके मतलब एक जो होता है जितने एलिमेंट एक्स जो होता है ए से बिलोंग करेगा उन सारे एलिमेंट के लिए जो होता है हम लोग एफ एक्स जो होता है वो जो होता है उसका सेट अगर हम बनाते हैं तो ये सेट जो होता है क्या कहलाता है हम लोग का वो सेट कहलाता है हम लोग का जो होता है रेंज सेट इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेंज सेट एंड इट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ओके इट इज अ सबसेट ऑफ बी विच इज नथिंग बट it is what the codomain okay codomain. Now the problem comes in front of us that what is the real sequence सीक्वेंसेस क्या है तो सीक्वेंस को डिफाइन करना मतलब पहले हम आपको एक चीज दिखाते हैं कि ये जो है ये हम लोग का क्या है ये हम लोग का भाई ये जो होता है कुछ और नहीं बल्कि क्या है ये डोमेन ओके तो डोमेन जब ये है तो ये डोमेन जो कोई सेट हो सकता है ये कैन बी रियल नंबर कैन बी इट कैन बी होल नंबर और एनी मोर एंड यू कैन डिफाइंड आल्सो इज इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग ओके बट यहाँ पे अगर हम ए को क्या करें नेचुरल नंबर फिक्स कर दे ए को हम लोग क्या करें इफ यू फिक्स ए एज अ नेचुरल नंबर तो अगर नेचुरल नंबर पे फंक्शन कोई डिफाइंड कर दिया जाए किसी रियल नंबर में राइट अभी हम लोग डिफाइन करते हैं ये चीजें यहाँ पे आगे देखते हैं कि हम क्या कह रहे हैं जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई फंक्शन है राइट अगर कोई फंक्शन हम लोग है
जो नेचुरल नंबर से जो होता है, और जैसे मान लेते हैं कोई सेट ए पे डिफाइन करते रहे, राइट, इट इज व्हाट इट इज ए पे डिफाइन करते रहे, ठीक है। कोई फंक्शन जो होता है नेचुरल नंबर से सेट ए पे डिफाइन कर देते हैं, इट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। देन इट इज अ फंक्शन, ये कहेंगे इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन, then it is called what it is called, nothing but it is called a sequence, okay, this is called sequence। but अगर हम फंक्शन जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं नेचुरल नंबर पे, अगर ये नेचुरल नंबर से क्या हो जाए, ये रियल नंबर में जो होता है नेट फंक्शन डिफाइन करते हैं, यानी कि ये जो फंक्शन हम डिफाइन किए हुए हैं यहाँ पे, ओके। तो जो फंक्शन यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हुए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेचुरल नंबर से जो फंक्शन हम लोग डिफाइन किए रियल नंबर को डिफाइन कर दे, तो इज अ फंक्शन function, it means what, it is a real sequence, it is called real sequence। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है ना। so the definition of real sequence comes what, uh, real sequence means it is a function, और फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि अ मैपिंग और अ फंक्शन, अगर मान लेते हैं कि इफ यहाँ पे जो एक्चुअल डेफिनेशन लिखेंगे कि भैया a function is a sequence, a real sequence is a function whose domain is domain is natural number. That is domain is natural number. Okay, and that is what we say that f from n to r, and codomain must be real number. Codomain must be, it must be uh, real number. Okay, so real number, तो कोडोमेन क्या होना चाहिए, मस्ट बी रियल नंबर होना चाहिए, और ये नेचुरल नंबर से कोई फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना। तो सीधे अब यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग कि फंक्शन तो डिफाइंड हो गया, लाइक जैसे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग जो होता है एफएन को जैसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे लेट्स डू सम एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे पहला हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, तो ये लेते हैं कि लाइक जैसे मान लेते हैं कि फंक्शन जो होता है नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, सच दैट कि एफ एन इज इक्वल टू जो होता है एन है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। तो ये जो हम लोग का दिया हुआ है, ये क्या है, हम लोग का एक सीक्वेंस का एग्जांपल रहा है, और सीक्वेंस जो होता है इसका नेचुरल नंबर डोमेन होने का मतलब है कि जो सीक्वेंस का हम ग्राफ खींचेंगे ना, so graph of the sequence will never be a straight line. It is always a point graph. It is not a continuous graph. Okay? यानी सीक्वेंस कभी भी कंटिन्यूअस ग्राफ शो नहीं करेगा, लाइक अगर जैसे मान लेते हैं ये, जैसे हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, जैसे हुआ, देखिए ये जैसे मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम सीक्वेंस इसमें बात कर रहे थे, ये वन मान लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, राइट। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये सेवन है, ठीक है।
तो हम कहते हैं जैसे वन रखेंगे तो वन पे क्या देता है, जैसे यहाँ पे वन ले लेते हैं, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, और ये फोर है। ठीक है। तो भाई हम एक चीज देख रहे हैं कि जो फंक्शनल जो यहाँ पे जो एफ एन का वैल्यू अगर एन इक्वल टू वन रखेंगे तो क्या देगा, वन देगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या देगा, वन देगा। ये रहा हम लोग का वैल्यू, मतलब ये हम लोग का वैल्यू रहा। ठीक है। अब दो पे क्या देगा, दो देगा, ये हम लोग का वैल्यू रहा। तीन पे क्या देगा, तीन देगा, ये रहा। चार पे क्या देगा, चार देगा। ठीक है। तो जो ग्राफ बन रहा है ना, वो ग्राफ क्या बन रहा है, ये जो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, तो ये पॉइंट वाइज ग्राफ बन रहा है ना, पॉइंट ग्राफ बन रहा है। इट इज अ व्हाट, इट इज अ पॉइंट ग्राफ, पॉइंट। ये पॉइंट ग्राफ बन रहा है, यानी कि जो सीक्वेंस होता है ना, तो उसका ग्राफ क्या होता है, ऑलवेज अ पॉइंट ग्राफ। ठीक है। सिंपल फंडा है। अब कहते हैं कि भाई एफ एन हमेशा डिनोट करना है, हम लोग एफ एन ही क्यों डिनोट करें। तो आप फंक्शन को जो होता है लाइक आप एफ एन ना डिनोट करके आप इसको जो होता है एफ ना डिनोट करके आप ऐसे कर सकते हो, जैसे यू एन से भी डिनोट कर सकते हो आप, और ए एन से भी डिनोट कर सकते हो, और एक्स एन से भी डिनोट कर सकते हो। इट्स इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। ओके, कि आप कैसे डिनोट करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि ये बाउंडेड है कि भाई ऐसे ही आप डिनोट करो। ठीक है ना। ठीक है। तो यूएन से डिनोट करो, एन से डिनोट करो, या एक्सन से डिनोट करो, किसी से भी डिनोट कर सकते हो, या एफ से डिनोट करो। इट्स डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। ठीक है। तो हम एक चीज देखना चाह रहे हैं कि भाई जो फंक्शन हम डिफाइंड करते हैं, तो इसमें जो होता है सीक्वेंसेस के टर्म्स आते हैं कि रेंज ऑफ रियल सीक्वेंस क्या होता है एक्चुअल में, और जो आखिर में जो डोमेन हुआ, तो हम लोग रेंज ऑफ रियल सीक्वेंस जो कहते हैं, तो उसको कैसे डिनोट किया जाता है। तो जैसे मान लेते हैं कि अ, हम मान लेते हैं यू एन, एफ एन ही मान लेते हैं। तो एफ एन जो होता है कि भैया, एफ जो होता है नेचुरल नंबर से रियल नंबर है, कोई रियल सीक्वेंस है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो रेंज ऑफ एफ है ना, रेंज ऑफ सीक्वेंस एफ जो होता है, इट इज डिनोटेड बाय कलेक्शन ऑफ एफ एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। ये ऐसे एफएन का कलेक्शन होता है जहाँ पे एन जो होता है एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि रेंज ऑफ सीक्वेंस एफ इज डिनोटेड बाई एफएन सच दैट एन जो होता है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। यानी कि जो होता है ऐसे एफएन का कलेक्शन होता है, लाइक इसको आप ऐसे समझ सकते हो ना, एक ऐसे समझ सकते हो कि लाइक ये रहा हम लोग का, देखो जैसे ये ए रहा, ये बी रहा सेट, ये सेट ए रहा मान लेते हैं, और सेट ए ना मान के इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं ये नेचुरल नंबर है, ये रियल नंबर में हमको जेड जा रहा है। ठीक है ना। ये रियल नंबर में हम लोग का जो होता है फंक्शन डिफाइंड है, ये रियल नंबर में फंक्शन। ठीक है। तो इसमें से कोई एलिमेंट मान लेते हैं, अगर एक्स लेंगे एक्स, तो ये इसका इमेज क्या बनेगा इसमें, तो ये एफ एक्स बनेगा इमेज। ठीक है ना। तो इसमें एक ऐसा सेट होगा जो क्रिएट होगा, यहाँ पे जो होता है रेंज ऑफ सेट जो क्रिएट होगा। ठीक है। इसी को बोलते हैं रेंज ऑफ एफ। ये वाला क्या वाला था, ये वाला था रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। मतलब जो सीक्वेंस एफ है उसका रेंज बोलेंगे। और ये टोटल क्या है, आर जो होता है रियल नंबर, ये कोडोमेन बोल जाएंगे इसको, कोडोमेन। ठीक है। और ये जो होता है क्या होता है, ये तो डोमेन है ही भाई, इसको तो पता ही है आप लोग। ये क्या है, इस डोमेन। ठीक है ना, डोमेन। ठीक। और ये जो होता है कोडोमेन हुआ, तो ये तो पता ही है, कोडोमेन। ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है, अब कहते हैं कि भाई जो ये तो देख ली कि लाइक रेंज ऑफ सीक्वेंस ऑफ एफ ऐसे डिफाइंड होता है। तो इसको जैसे मान लेते हैं, ये कैसे होता है कि
ऐसे इसको सेट में ऐसे बना के लिख सकते हैं कि भाई F1 F2 F3 F4 डॉट 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 ऐसे हो जाता है, किसी सेट का कलेक्शन होता है। ठीक है ना। तो और यहाँ पे जो, अब यहाँ पे एक चीज देखे कि F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, कोई सीक्वेंस, मतलब मान लेते हैं कि रियल सीक्वेंस कोई डिफाइंड है, आप कह रहे हैं कि रियल सीक्वेंस मान लेते हैं कि जो F जो होता है नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है रियल सीक्वेंस। तो हम कहते हैं जैसे इसका पहला टर्म हो जाएगा, ये F1 हुआ, F2 हुआ, ये हुआ F3 हुआ, ये डॉट 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 यहाँ पे मान लेते हैं FN है। ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये जो होता है टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस, ये टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस, ये क्या कहलाते हैं, ये टर्म्स कहलाते हैं सीक्वेंसेस के। ठीक है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टर्म्स, मतलब जो होता है ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म, सॉरी ये nth टर्म हो गया, इट इज क्या, इट इज नथिंग बट nth टर्म हो गया, nth हो गया। उसके बाद ये क्या होगा, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड टर्म। ठीक है। तो भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड nth टर्म हो गया। हम एक चीज यहाँ पे, एक पॉइंट जो नोट करने वाला है, ये एक नोटेड पॉइंट लिखवाना चाह रहे हैं यहाँ पे आप लोग को। ये नोट क्या है यहाँ पे कि if the terms of the sequences are, मतलब ऐसे कहेंगे कि अगर फर्स्ट एंड सेकंड टर्म आर, ये ऐसा बोलेंगे जैसे एक नोट में हम ऐसा देना चाह रहे हैं एग्जांपल सीक्वेंस का, जहाँ पे सीक्वेंस का जो वैल्यू आ रहा है ना, जो वैल्यू आ रहा है वो सेम हो, बट वो टर्म सेम नहीं होगा। मतलब जैसे बोलेंगे कि हम बोल रहे हैं कि इफ FN इक्वल टू A and if FN equal to A and Fn plus 1 equal to B, sorry, not B, but A, it's not B, but A, यानी Fn का वैल्यू A है और Fn plus 1 का वैल्यू भी A है। It means what? Then, then we can't say that the both terms are same. The it is nth and n plus 1th टर्म, यानी कि जो n nth टर्म होगा और n plus 1th टर्म पे जो सीक्वेंस का वैल्यू है, वो जो वैल्यू आ रहा है वो सेम है, बट ये दोनों टर्म सेम नहीं है। द वैल्यू देन fn, sorry, fn equal to fn plus 1, right, fn plus 1, right। तो एफ एन इक्वल टू एफ एन प्लस वन आता है। आप कहते हैं कि भाई ये जो होता है यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है कि हम कह रहे हैं जो ये जो सीक्वेंस है इसके nth टर्म पे जो वैल्यू है ना, ये nth टर्म पे वो ये दे रहा है, और n प्लस 1th टर्म पे वैल्यू भी ये दे रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो होता है ना सेम वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना। ये जो वैल्यू दे रहा है, मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो सीक्वेंस का वैल्यू आ रहा है ना, यहाँ पे जो सीक्वेंस का वैल्यू आ रहा है, ये दोनों सेम है, बट ये दोनों जो होता है टर्म आर नॉट सेम, दैट इज, बट बट टर्म्स आर नॉट सेम। ओके, यहाँ पे ये लिखते हैं, टर्म्स आर नॉट इक्वल। ठीक है। मतलब टर्म्स इक्वल नहीं है। ऐसा है कि भाई ये जो होते हैं ना, ये जो nth टर्म है, ये n प्लस 1th टर्म है, तो ये दोनों सिक्वेंशियल वैल्यू बराबर है, लेकिन सीक्वेंस का टर्म जो होता है इक्वल नहीं है। तो अभी हम आगे चलते हैं ना, अभी हम लोग बात करेंगे कि भाई जो एक
टर्म आता है कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेडनेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंडेडनेस। ठीक है, एक्चुअली ये समझें की कोशिश करेंगे। अभी क्या देखने चल रहा है हम लोग, बाउंडेडनेस ऑफ सीक्वेंसेस, ये टॉपिक हम लोग का रहेगा। द टॉपिक which we are going to just understand, boundedness, boundedness of sequences, sequences, बाउंडेडनेस ऑफ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस का बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी जो होता है देखने जा रहे हैं। आखिर में बाउंडेड मतलब क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। तो पहला चीज क्या है कि यहाँ पे जो एक चीज है पहला, वो कहता है कि अ सीक्वेंस यूएन इज, यहाँ पे जो एक चीज हम बताना बोल के कि जो सीक्वेंस को डिनोट किया जाता है ना, ये नोटेशन है कि या तो एफ एन से डिनोट कर दो आप, और जो होता है ये एफ एन से डिनोट करो, या जो होता है यहाँ पे आपको यू एन से डिनोट कर सकते हो, या जो होता है ई एन से डिनोट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ये ए एन से, या जो होता है ये ओपन इंटरवल भी दे सकते हो, यहाँ पे जो होता है ओपन ब्रैकेट दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहते हैं कि अ सीक्वेंस यू एन इज सेड टू बी बाउंडेड, सेड टू बी बाउंडेड if its range set is bounded, range set is bounded। कहता है कि भाई अगर कोई सीक्वेंस हम आपको दे रहे हैं तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये बाउंडेड कैसे, इसका रेंज सेट अगर बाउंडेड है तो आप बोल लोगे कि भाई ये सीक्वेंस जो होता है बाउंडेड सीक्वेंस, देयर इज नो एनी इशू इन सेइंग दैट। तो बाउंडेड सीक्वेंस है ये देख लिए। कैसे कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस है, रेंज सेट का मतलब क्या होगा ये देखना हम चाहेंगे कि भाई जो एक्चुअल में यहाँ पे मेंशन है कि रेंज सेट का बाउंडेड होना, मतलब ये तो कुछ अच्छी बात जरूर यहाँ से निकल के आएगी। हम कहते हैं हाँ, तो यूएन का बाउंडेड होने का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, दैट इज देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, नंबर विच इज पॉजिटिव, इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, such that positive real number b, uh, such that mod of un is less than or equal to b for all n belongs to natural number, right। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे कंडीशन को होल्ड करेगा, इसका मतलब ये है कि ये जो होता है बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा, यानी कि ऐसा बी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि इसका मोड जो होता है वैल्यू हमेशा छोटा या बराबर होगा बी। ठीक है, तो किसी सीक्वेंस का बाउंडेड होने का मतलब है इट इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो बोथ। ओके, तो बाउंडेड सीक्वेंस मीन्स व्हाट, इट इज बोथ बाउंडेड above and bounded below, right। so bounded means first we have to note bounded above and bounded below, bounded below। so what is the meaning of bounded above? Okay, so first of all we will understand the meaning of bounded above set, bounded above set, right। बाउंडेड एबव सेट हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो बाउंडेड एबव सेट का मतलब क्या होता है,
कि यूएन इज सेट टू बी यूएन इज सेट टू बी बाउंडेड इज सेट टू बी बाउंडेड if there exists a real number like k such that कि रियल नंबर के बिलोंग करता है यहाँ पे सच दैट कि जो यूएन है ना यूएन इज लेस देन बी सॉरी लेस देन के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल राइट सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से ओके मतलब बाउंडेड है तो मतलब है कि कोई भी नेचुरल नंबर एन से जो लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका जो टर्म आएगा सीक्वेंस का वो के से छोटा या बराबर होगा या फिर इक्वल का साइन भी आएगा ठीक है ना छोटा या बराबर ठीक है बराबर हो भी सकता है ठीक है नहीं भी हो सकता तो यहाँ पे ये बात हुई कि भाई इसको बाउंडेड कब कहेंगे जब के रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा तो दैट गिवन इज बाउंडेड इसकी यूएन का वैल्यू जो होता है के से हमेशा छोटा या बराबर हो जाए अब बोलते हैं हम कि बाउंडेड बिलो का मतलब क्या होता है हम ये देखना चाह रहे हैं कि बाउंडेड बिलो मतलब क्या होता है तो बिलो मतलब हम लोग रियल एनालिसिस में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि भाई बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है बाउंडेड बिलो जो होता है बाउंडेड एबव सेट क्या होता है ये चीजें पढ़े रखे हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे ठीक है ना तो यूएन इज अ सीक्वेंस इज said to be said to be bounded यहाँ पे बाउंडेड एबव लिखना चाहिए था बाउंडेड एबव यहाँ पे बाउंडेड बिलो बिलो if there exist k belongs to real number such that कि जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है क्या बोलते हैं कि यूएन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ठीक है यूएन जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू के होता है फॉर ऑल एन जो होता है नेचुरल नंबर से लेंगे तो ये ऐसे कंडीशन को होल्ड करेगा तब जाके कहेंगे कि जो होता है बाउंडेड बिलो हुआ कोई सीक्वेंस यानी कि जो सीक्वेंस का ईच एंड एवरी टर्म जो होगा ना वो बड़ा या बराबर हो जाएगा जो होता है के से के जो होता है एक रियल नंबर मिलेगा इसका मतलब जो हम डिफाइंड किए ऊपर बाउंडेड सेट यानी कि ये दोनों होने का मतलब है कि इसके लिए अपर बाउंड भी मिलेगा और लोअर बाउंड भी मिलेगा सेट के पास जो होता है अपर बाउंड भी होगा और लोअर बाउंड भी होगा ये चीजें यहाँ पे जो डिफाइन किया ना यहाँ पे जो के क्या कहलाता है इट इज कॉल्ड अ अपर बाउंड एंड इट इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड तो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी कि भाई अपर बाउंड कब कहेंगे किसी सेट का अपर बाउंड तब कहते हैं कि भाई सेट का हर एक एलिमेंट जो होता है उससे जो होता है छोटा होता है तो उसे जो होता है अपर बाउंड कहते हैं छोटा या बराबर हो और लोअर बाउंड कहते हैं कि भाई सेट का वैसा एलिमेंट जिससे जो होता है सेट का हर एक एलिमेंट बड़ा या बराबर हो जाए लोअर बाउंड ठीक है ना और उसी में जो लोअर बाउंड का सुपरीमम होता है वो कहलाता है आपको इन्फीमम कहलाता है और जो अपर बाउंड का जो इन्फीमम होता है वो हम लोग का सुप्रीमम कहलाता है ठीक है तो ये सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंसेस ये सब चीजें जो होती है यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो तो ये जो दोनों चीजें एक साथ होल्ड करेंगी यानी बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस जो होता है बाउंडेड है इसका मतलब ये वाला डेफिनेशन को अब हम लोग को समझने की बारी आ चुकी है कि भाई ये एक्चुअल में डेफिनेशन कहता क्या है ठीक है ना क्योंकि ऐसे ही तो कुछ कोई बोल के नहीं ना चला जाएगा भाई ये एक्चुअल में डेफिनेशन जो कह रहा है थोड़ा और लग रहा है इसको तो एक्चुअल में डेफिनेशन क्या कह रहा है तो इसको समझते हैं यानी बाउंडेड अब बाउंडेड समझना एक्चुअल में रियल टाइम कि भाई बाउंडेड को समझे ठीक है तो बाउंडेड का मतलब ठीक है तो बाउंडेड का मतलब यहाँ पे हम अभी समझते हैं कि क्या होगा एक्चुअली बाउंडेड मतलब होगा कि यूएन अगर कोई सीक्वेंस है तो इसको इज सेड टू बी बाउंडेड
said to be bounded if there exists, मान लेते हैं B belongs to, it is not, it is B, ये जो होता है यहाँ पे थोड़ा सा ये, अरे यार, तो B बनाना, B belongs to R plus R plus, ओके। B जो होता है R प्लस बिलोंग करता है सच दैट कि जो UN का मॉड है वो लेस देन होता है B से, इक्वल टू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या कह रहे हैं आप, इसका मतलब जो एक्चुअल में हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर मॉड की प्रॉपर्टी से इसको तोड़ेंगे तो ये क्या देगा, माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू UN इज लेस देन इक्वल टू B फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही देगा ना, ये रिजल्ट यही देगा। और यहाँ पे बी और माइनस बी के बीच में UN लाई कर रहा है, यानी UN लाइज बिटवीन माइनस बी एंड B, राइट। इट मीन it will become the lower bound and it will become the upper bound। ठीक, ये अपर बाउंड होगा, ये लोअर बाउंड हो जाएगा सेट का, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस जो होता है कहलाएगा कि भाई बाउंडेड सीक्वेंस है। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं तो एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक वी कैन आल्सो टेक हियर एग्जांपल, न सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम वी कैन अंडरस्टैंड। लाइक पहला एग्जांपल हम लोग जो ले रहे हैं वो है भैया, अ, ये जो पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, कि UN इज इक्वल टू जो होता है हम लोग UN सीक्वेंस माना है, इज दैट कि UN इज इक्वल टू 1/n मान लो, ठीक है, 1/n फॉर ऑल n जो होता है नेचुरल नंबर से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग एक रियल लाइन पे देखना चाहेंगे, पहले इसके क्या बन बन रहा है एक्चुअल में ये जो होता है। तो एक्चुअल में जो हम लोग जैसे हम क्या देखना चाहेंगे कि भाई ये मान लेते हैं कि जो ये रियल लाइन पे एक्चुअल में बनता नहीं है, क्योंकि इट इज अ फंक्शन देन इट आल्सो कंटेन्स अ डोमेन एंड range also, okay, that's why we will draw in a 2D graph। जैसे इसको हम लोग थोड़ा स्ट्रेट कर देते हैं भाई, हाँ ठीक। तो जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 8 9 10, ये 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7, it is 8, right, it is what, it is 8 9। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे मान लेते हैं इसमें यहाँ पे 1, अच्छा मान लेते हैं कि ऐसा होगा नहीं, यहाँ पे 1 होगा बट मान लेते हैं। तो 1 के वैल्यू के लिए क्या देगा, पॉइंट जो होता है 1 देगा, ये 1 के लिए 1 देगा। जब 2 के लिए देंगे तो ये हाफ देगा, 3 के लिए देखेंगे तो इससे थोड़ा सा छोटा देगा, 4 के लिए इससे थोड़ा सा छोटा देगा, 5 के लिए इससे थोड़ा सा छोटा देगा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, और ऐसे ही छोटा होते जाएगा। यानी कि ये ग्रेजुअली जो होता है ना फंक्शन, ये ग्रेजुअली जो होता है स्लोपवर्ड में जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि जो होता है मतलब एक, और ये जो होता है जीरो तो कभी नहीं देगा, क्योंकि एन का वैल्यू जो होता है टेंड करेंगे, अगर एन यहाँ पे क्या करेंगे, एन अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो यूएन क्या होगा, टेंड करेगा जीरो को, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन यूएन टेंडिंग टू जीरो। तो जीरो यहाँ पे जो है ये जो होता है मैक्सिमम पॉइंट हो गया दैट कैन सीक्वेंस कैन ऑब्टेन। तो सीक्वेंस ऑब्टेन करेगा 0 और 1 के बीच के पॉइंट्स पे, इसका मतलब क्या है, ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है ये बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड एबव भी है, यानी कि अगर हम यूएन को लिखना चाहे तो यूएन 2 से छोटा है, और भैया यहाँ से 1 से बड़ा लिख सकते हैं,
यूएन का हर एक पॉइंट जो होता है 2 और 1 के बीच में लाई करेगा। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ यूएन लाइज बिटवीन 2 and 3, 2 and 1। ओके, एंड सॉरी यहाँ पे 1 -1 रखेंगे, -1, ठीक है ना, -1 और 2 के बीच में हर एक पॉइंट लाई करेगा। इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस बाउंडेड है, यानी इसी में जो होता है सीक्वेंस पूरा लाई करने वाला है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग देखें कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है, कैसे चेक करना है। तो बाउंडेडनेस के लिए भाई देखना है आपको बस कि सीक्वेंस जो होता है उसके लिए एक रियल नंबर मिल रहा है कि नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर, ताकि ये जो होता है छोटा हो जाए, जो होता है एन, वो जो होता है उससे छोटा हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है कहते हैं कि अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है of the real sequence, and greatest upper bound of the greatest lower bound of the real sequence, and supremum of the real sequence, infimum of the real sequence क्या होता है। इसको आप देख लिए बाउंडेड क्या होता है, पहले अब देखते हैं कि भाई सुप्रीमम ऑफ द रियल सीक्वेंस एंड इन्फीमम ऑफ द रियल सीक्वेंस क्या होता है। पहला सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ द रियल सीक्वेंस, ठीक, सुप्रीमम ऑफ द रियल सीक्वेंस। सुप्रीमम मतलब ऐसे बोलेंगे, इट इज अ इन्फीमम ऑफ द लीस्ट, इट इज, इसका डायरेक्टली अगर बोलना चाहें, इट इज द infimum of the set of infimum of the set of all upper bounds, जो अपर बाउंड्स का सेट होता है उसका इंफीमम होता है, यानी सबसे छोटा जो होगा ना, वही जो होता है अपर बाउंड्स के सेट का, वो जो होता है सुप्रीमम कहलाता है, ठीक है। लाइक अगर मान लेते हैं कि इसमें जैसे सुप्रीमम का डेफिनेशन ऐसे होता है कि लेट, जो एम एन है, जैसे मान लेते हैं कि एम है, एम जो होता है रियल नंबर से बिलोंग करता है, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी सुप्रीमम ऑफ यूएन। यूएन का सुप्रीमम होना मतलब क्या होता है, पहला, फर्स्ट वन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यूएन इज लेस देन इक्वल टू एम, राइट। दूसरा, दूसरा जो होता है, फॉर ईच एप्सिलॉन, इट इज, यहाँ पे क्या है ये जो होता है फॉर each epsilon greater than 0, there exists a natural number, there exists a natural number k such that uk is greater than uh, m minus epsilon। मतलब कहते हैं कि हर एक एप्सिलॉन, जो चॉइस ऑफ एप्सिलॉन जो आप चूज कर रहे हैं उसके लिए एग्जिस्ट करता है एक नेचुरल नंबर के, सच दैट कि यू के जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होता है ना सीक्वेंस का, वो जो होता है एम माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रियल सीक्वेंस, सुप्रीमम ऑफ द रियल सीक्वेंस। एंड इनफीमम ऑफ द रियल सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होगा एक्चुअली, दूसरा हम लोग का जो मेन टॉपिक है, ये कह रहे हैं इनफीमम ऑफ द real sequences, infimum of the real sequences, it is nothing but the supremum of, directly कहेंगे, it is the supremum of the set of all
लोअर बाउंड्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस यूएन। यूएन कोई सीक्वेंस है, उसके जो होता है जितने भी सेट ऑफ लोअर बाउंड्स होंगे, उनका जो होता है सुप्रीमम कहलाता है इनफीमम। ठीक है ना। इसका मतलब इसका डेफिनेशन क्या होगा? पहला डेफिनेशन जो होता है इसके जैसे डेफिनेशन जो एक्चुअल में रियल डेफिनेशन होता है, ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है ना। तो पहला जो डेफिनेशन डिफाइंड होता है वो होता है कि हम लोग कहते हैं कि जो फॉर ऑल एन जो नेचुरल नंबर से हम लोग लेंगे, तो यूएन का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जो होता है एम होगा। सॉरी, यहाँ पे एम तब होगा, यानी कि जो होता है एक चीज मिस कर रहे हैं, इज मिसिंग हियर एंड so let m is small m is said to be infimum of the sequence un if what happens if first one is what for all n belongs to natural number, un is greater than is equals to m, and दूसरा और each epsilon greater than zero there exists k belongs to and such that जो यू यूके का वैल्यू होगा ना, इट इज लेस देन एम प्लस, सॉरी, इट इज व्हाट एम प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है। यूके का वैल्यू होगा एम प्लस एप्सिलॉन से। इसका मतलब कहता है कि यहाँ पे किसी भी एप्सिलॉन के लिए जो होता है एम प्लस एप्सिलॉन करे, तो यहाँ पे एक ऐसा ये करस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा सो दैट कि यूके का वैल्यू जो होता है एम प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। लाइक अगर मान लेते हैं जैसे ये ए बी हुआ, ये हुआ, ये बी हुआ, तो हम ए को सुप्रीमम कब कहेंगे? यदि मान लेते हैं कि ए प्लस ये मान लेते हैं ए माइनस एप्सिलॉन हुआ, और भैया ए प्लस एप्सिलॉन हुआ। ठीक है। ए माइनस एप्सिलॉन और ये ए प्लस एप्सिलॉन, तो इसमें ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में एक ऐसा यूके एग्जिस्ट करेगा ना यहाँ पे भाई, यूके एग्जिस्ट करेगा जो बड़ा है किससे? ए प्लस एप्सिलॉन से। यहाँ पे क्या है? इन्फीमम की बात करें, ए प्लस एप्सिलॉन से जो होता है ये छोटा है, बड़ा नहीं बल्कि छोटा है। क्या बोलते हैं यहाँ पे? ये जो होता है यहाँ पे क्या है? स्मॉल। तो ये छोटा है, इससे जो होता है यूके जो होता है ए प्लस एप्सिलॉन। तो ये ए वाला जो होता है क्या बनेगा? ये वाला जो पॉइंट बनेगा ये बिकम जो होता है क्या बोलते हैं? इन्फीमम बनेगा, इन्फीमम। और ये वाला क्या होता है? सुप्रीमम यहाँ पे बनेगा, अगर कोई क्लोज इंटरवल पे बात कर रहे हैं तो। ठीक है। तो अभी हम लोग जो होता है सीक्वेंस का डेफिनेशंस को देखे, और डेफिनेशन देके उसके बाद सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल्स देखे, बाउंडेडनेस देखे, उसके बाद जो होता है सुप्रीमम इन्फीमम वगैरह देखे। तो अब हम लोग जो होता है इस लेक्चर को आ, आगे फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे, आगे से लिमिट ऑफ सीक्वेंस देखेंगे अगले लेक्चर्स में, एंड उस पर कुछ थ्योरम्स देखेंगे और कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीक्वेंसेस देखेंगे। तो इस लेक्चर को ही पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।